डीएम महोदय के यहाँ एप्लीकेशन देने आए थे क्योंकि इनके घर में सिर्फ महिलाएं हैं, ये एक अकेले पुरुष हैं जो पैर से विकलांग हैं और आंखों से देख नहीं सकते। इनको ये जब थाने पे एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो इनका कहना है कि एसएचओ द्वारा इनको भगा दिया जाता है। जब ये अपना विकलांग सर्टिफिकेट उनको दिखाते हैं कि सर हम किसी को मारे पीटे नहीं है, ये मेरा विकलांग सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। मतलब ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही टूटा हुआ है। इनका पावर किसी पावरफुल व्यक्ति पे क्यों नहीं दिखता? ये जो थाने चौकी के एसएचओ पुलिस वाले होते हैं, इन लोगों का पावर किसी बराबरी वाले से नहीं दिखता। जो पीड़ित हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, इनका गुस्सा बस उन्हीं पे टूटता है, उन्हीं को ये परेशान कर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी नहीं सही है। चाचा जी आए हैं, चाचा जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है और वो प्रशासन से क्या चाहते हैं। क्या ये भी उस वक्त थाने पे मौजूद थे? इनके सामने क्या हुआ था, घटना क्या नहीं, बात करते हैं और जानते हैं। चाचा जी अपना नाम बताइए। नरेंद्र प्रजापति। अच्छा। जब हम गए थाने पे तब दरोगा साहब ने कहे तुम्हारा सर्टिफिकेट, पहले ये शब्द के है तुम्हारा सर्टिफिकेट जब्त कर देंगे। अच्छा। और तुम सिलाई करते हो, तुम सिलाई मशीन बनाते हो, तुम आँख से अंधा नहीं हो, तुम नखड़ा किए हो। अच्छा। और विकलांग भी नहीं हो, तुम्हारा सर्टिफिकेट जब्त कर देंगे। देखता हम क्या करते हैं सब। तो क्या सर्टिफिकेट ये जो अधिकारियों ने बनाया है जांच करके, वो सब पागल हैं? जो एसएचओ साहब उनका सर्टिफिकेट जब्त कर देंगे कि आपके तनख्वाह से काट के इनको मिलता है पैसा? और ये मेरी डीएम महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये शब्द का प्रयोग किया गया है इस पे आप जांच करिए, क्योंकि आप ही के अधिकारी लोग हैं। जो एक को कह रहा है कि नाटक कर रहा है और दूसरा सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, इनके खाते में विकलांग का पैसा आता है। आगे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था। तो ये बताइए, उस टाइम आप थाने पे गए तो आपसे क्या क्या कहा गया? तब हमें भगा दिया गया, कहा बाहर चलो बैठो। उसके बाद तब देर के बाद तब बुलाए, फिर कहना सर्टिफिकेट जो है तुम्हारे जब्त कर दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या करते हो तुम सब। अच्छा, तो ये बताइए चाचा जी, जिस टाइम आप थाने पे गए हैं तो क्या वहाँ विपक्षी भी था? हाँ, वहाँ पहले पैसा देकर पूरा पहले बात देखिए अभी सही सामने आई है। पैसा देकर बात सारी घुमा फिरा के, चाहे कितनी बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, हर थाने चौकी वालों की बात के पैसे पे अटक जाती है। कहें चाहे जितना तुम दौड़ लो, चाहे वीडियो बनवा लो, चाहे जो दे दो, हम पैसे से अपने बल से कह लेंगे, कुल खरीद लेंगे हम अपने धुआ से। अच्छा। देखते हैं हम क्या करते हैं तुम्हारे सब। अच्छा। थानेदार और क्या करते हैं एसपी सब। अच्छा, ऐसा बोले थे कि एसपी क्या करते हैं? हाँ, हम एसपी के लगे फोन भी लगाए थे। हाँ। आप? हाँ, तो क्या तब एसपी साहब यहाँ से भेजे, फिर वहाँ से लिख के लेकर आए, फिर थाने बुलाया गया। तब वही शब्द मुझे पहले शब्द निकाले तुम्हारा तो अच्छा, पहले आपने एसपी को फोन किया था तब आप थाने पे गए थे? हाँ। अच्छा, उसी का गुस्सा निकाल रहे थे, उसी का भड़ास निकाल रहे थे एसएचओ साहब? हाँ। तो फिर ओकरे आगे तब मुझे लम्बे बैठा दिए गए, तभी औरतों से पता नहीं क्या क्या कहे। अच्छा, ये बताइए चाचा जी, जिस टाइम झगड़ा हो रहा था, वो जो आपकी बहू लगती हैं रिश्ते में, उनको मारा पीटा जा रहा था, उस टाइम आप कहाँ थे? वहीं थे। उसके बाद मैं मुझे ऊपर झुके, हमारे सीना मारे, हम भाग गए अंदर घर में। उसके बाद उसको धोती भी खींच लिए, उसको भी मारा बेल भर। और मेरी और एक वो लड़की थी, उसको मारे थे। अच्छा, वो जो छोटी बिटिया थी उसको भी मारे थे। तो ये बताइए, थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आप लोग यहाँ एसपी और डीएम सर को शायद एप्लीकेशन देने आए, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको कब तक न्याय मिलेगा? कि ऐसे घुमाते रहेंगे पैसे के लिए? ऐसे घुमाते रहेंगे, ये सब न्याय नहीं मिलेगा? नहीं। अरे एसपी सर को एप्लीकेशन दिए हैं, एसपी सर कुछ बोले हैं? कहें दोनों ओर से अभी करेंगे हम। अच्छा, इसी में उनके वकील साहब भी मौजूद हैं जो इनका एप्लीकेशन बनाए और गए थे। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आश्वासन एसपी सर ने दिया है। तो सर ये बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिवाकर शर्मा। अच्छा जी। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो है मीडिया होते हुए इस देश के चौथे स्तंभ हैं, जो न्याय की आवाज़ बराबर उठाते रहते हैं और इन पीड़ित और इन दलित लोगों के साथ जो है आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक है। और
ये बात है, इनका एक ज़मीनी विवाद था। उसमें हम डीएम साहब से भी मिले थे। डीएम साहब त्वरित संज्ञान करते हुए जो है थाना अध्यक्ष को और जो है रेवेन्यू टीम को एक शासनादेश आदेश जारी किया था और उसका लेटर भी प्रेषित कर दिया गया है करीब 1-1.5 महीने पहले। अब वहाँ पे रास्ते विवाद तो रास्ते का है, लेकिन यहाँ पे जो है एसएचओ साहब बता रहे हैं कि जो है वो विवाद नहीं है, विवाद दूसरा है, रास्ता ये अवरुद्ध कर रहे हैं, जबकि रेवेन्यू टीम ये कह रही है कि रास्ता विपक्षी अवरुद्ध कर रहा है। जो है ऐसा प्रकरण जो है संज्ञान में है। अरे एक मिनट, इस मामले में मेरी लेखपाल सर से बात हुई थी जब रास्ता बंद किए थे, तो मेरे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि मैम SIR का काम चल रहा है, जैसे ही काम ये ख़त्म होता है मैं स्वयं वहाँ जाके देखूंगा कि क्या मामला है। तो वो गए थे, स्वयं जांच किए थे, लेखपाल कानून को उन्होंने स्वयं रास्ता हटवाया था। लेकिन अब यहाँ झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अब जैसा कि सर का भी कहना है कि झूठ बोल रहे हैं कि इनका ज़मीनी विवाद है, तो आगे बताइए। देखिए, रास्ता तो जो है बीच में अभी SIR काम खत्म होने के बाद जो है रास्ता को जो है खुलवा दिया गया था और वहाँ पे रेवेन्यू टीम भी गई थी, जो है 2 सिपाही भी गए थे मौके पे। लेकिन फिर वहाँ पे मैं सिपाही के समक्ष जो है इन लोगों को फिर मारा पीटा गया। हाँ, जिसमें सिपाही लोग चले गए, उन्होंने कहा कि जो है कि हमारे बस की बात नहीं है, आप लोग देखिए। अब जो है कल जो है फिर जो है उसी रास्तों को लेकर के विवाद हुआ, मारपीट हुई, लोगों ने मारा पीटा। जो है कब तक इन लोग मारते रहेंगे, कब तक कैसे क्या होगा? अच्छा, आप ये बताइए सर, एक बात बताइए कि जैसा कि ये ज़मीन किसी के साथ जाती नहीं है, ज़मीन को लेके विवाद हुआ, एक महिला के अस्तित्व को तार तार कर दिया गया, उसकी इज्जत को, ये समाज जा कहाँ रहा है? ये समाज कहाँ जा रहा है, ये तो जो है प्रशासन जानेगी। समाज जा कहाँ रहा है, इसके जिम्मेदार तो प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन जो है स्ट्रिक्टली जो है कि कोई एक्शन नहीं ले रही है। प्रशासन इन लोगों को झाके रखा हुआ है। जो है थाने पे जो है कल ये लोग गए तो वहाँ पे जो है डांट के इन लोगों को भगा दिया गया, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। जैसा कि थाने से डांट के भगा दिया गया, तो अभी ये SP सर के यहाँ आए होंगे एप्लीकेशन देने, तो क्या SP सर सख्ती से थाने पे शिकंजा अपना नहीं कसते कि आखिर थाने पे जाने के बाद सुनवाई होती क्यों नहीं है कि इन लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है? ये तो औपचारिक बातें हैं, इसमें कोई जो है लग नहीं रहा है। ध्यान देने वाली बात, बेलगाम सब हैं, जो है कोई जो है असर है ही नहीं जो SHO के ऊपर, जो है थाने जो SP साहब का किसी इनको SHO जो है वो सिर्फ औपचारिकताएं हैं, जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि जो है अगर एक बार में ही अगर एक्शन ले लिया जाता है तो जो है तो कौन सा अपराधी है कि जो है वो सरेंडर नहीं कर जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, ये लोग अपराधी भी नहीं है, हैबिचुअल भी नहीं है, आए दिन जो है इनका ये लोग मनबढ़ किस्म के हैं, ठीक है। क्योंकि इनके घर में एक आदमी है जो, देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए इनकी कंडीशन, ये ना आंखों से देख सकते हैं और पैर से विकलांग है, तो इनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी महिलाओं की कंडीशन भी आप देख लीजिए, वो लोग भी इतनी एजुकेटेड नहीं है और ना इतनी तेज हैं कि कुछ ऐसा कर सके। इनके पास उस मामले का वीडियो है, थोड़ा सा फुटेज है, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक को, प्रशासन को दिखाना भी चाहूँगी। बाकी जब और वीडियो बनता उससे पहले उस महिला को मार पीट के उसके इज्जत को सरे आम पूरे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। जो आए दिन हमारे माता पिता, हमारे सीनियर या कहीं भी लोग बात करते हैं समाज की, 4 लोग, वही 4 लोग खड़े होकर, जब एक महिला की इज्जत को उछाला जा रहा था, 4 लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, तमाशा बीन बने बैठे थे। थाने पे जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये बताइए सर, क्या SP सर के पास जाने के बाद वहाँ से क्या आश्वासन मिला और कितनी जल्दी कार्रवाई हुई? SP सर के पास जाने के बाद आश्वासन उन्होंने ये दिया कि जो है कि इन लोगों का विवाद आपस में हमने पंचायत करी और देवेश कुमार जो है एडिशनल SP साहब ने हमसे कहा कि हम मौके पे थे थाने पे जो है, और हमारे समक्ष जो है वार्ता हुई है, लेकिन इन दोनों का विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। हमने कहा सर इस पर क्या होगा, कहें दोनों पक्ष की गलती है, दोनों पक्ष को FIR होगा। हमने कहा सर जो है हमने तो कई बार सूचना दिया आपके, और दोनों पक्ष कैसे क्या गलतियां वो लोग कर रहे हैं, मारपीट हम लोग खा रहे हैं, जो है तो हम तो अपना बचाव करेंगे ही करें। कहें नहीं, जो है उधर से भी महिलाएं आई थी, उधर से भी चोट लगा है, इन लोगों को चोट लगा, हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। हाँ, उन्होंने हमसे ये कहा दोनों पक्षों, हमने कहा ठीक है सर दोनों पक्षों को FIR किया जाए, लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए हमें। हाँ, और इसके पहले किसी थाने पे, एक थाने का मामला था जहाँ पे भी 2 महिलाओं के बीच मारपीट हुई थी, तो वहाँ के SHO साहब कहते हैं कि ऐसे दिन भर अगर FIR दर्ज करने लगे तो कोर्ट में तो मामले बहुत बढ़ जाएंगे। किसी को चिंता है मामला बढ़ने का और कोई कह रहा है दोनों पक्षों का करेंगे। इन प्रशासनिक अधिकारियों का तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में ये करना क्या चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कब तक रिजल्ट मिलेगा? हमें तो नहीं लगता रिजल्ट मिलेगा। अब अगर ज़्यादा जो है उत्पीड़न इन लोगों के खिलाफ होगा तो हम न्यायालय का शरण लेंगे। न्यायालय पे हमारा विश्वास है, जो है प्रशासन में हमारा विश्वास नहीं है। थैंक यू। मोबाइल दे
तू की नाम अभी चल से तू छोड़ दे मोबाइल नहीं है मोबाइल तू कैसे छोड़ा तू खींच रे तू मोबाइल काहे का कहां छोड़ पूछला के कहने ताकत काहे पे के ताकत तू छोड़ से तू देखा ताकत छोड़ से करे ताकत सर सोए ना अकेला है कि 4 जने से अकेले में सारे अकेले सारे तैयार कहवे ताकत है सारे गए अकेले ये हरे अकेले सारे अरे सारे आता है अकेले आज सारे जो सारे कीमत होते हां सारे भाई सारे